T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत मैच कल खेला जाएगा। भारतीय टीम के पास बैटिंग का हथियार, पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। कोलंबो में कल होगा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में महारत का इस्तेमाल, आसाब का इम्तिहान और सलाहियतों का इजहार। कौन करेगा वार, किसे पड़ेगी मार? पाकिस्तान ने भारतीय प्लेइंग 11 के लिए कर लिया प्लान तैयार। आज का ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल, रिवायती हरीफों की टक्कर का काउंटडाउन शुरू। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा, लेकिन बादलों के भी बरसने का खदशा। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने हैंडशेक के हवाले से कहा कि गेम वैसी ही स्पिरिट से होनी चाहिए जैसे शुरू से होती आती है। अब ये भारतीय टीम पर मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय सहाफ़ी के उस्मान तारिक के बारे में सवाल पर कहा, हमारे तमाम खिलाड़ी अहम हैं। उस्मान तारिक को आप लोगों ने बड़ा बनाया हुआ है। 2 मरतबा वो बॉलिंग एक्शन को चेक करवा चुका है। किसी के बोलने से अब उस्मान तारिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड जैसा भी हो, फोकस सिर्फ इस पर है कि कल कैसे जीतना है। भारत की पूरी टीम के लिए प्लान तैयार है। चाहते हैं अभिषेक शर्मा फिट हों और मैच खेलें। पाक भारत मैच में हैंडशेक होगा या नहीं? भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, 24 घंटे इंतजार कर लें, अभी खाना खाएं और सो जाएं, कल देखें क्या होता है। पाकिस्तान ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली, यहां भी अच्छी खेल रहे हैं। उस्मान तारिक मुख्तलिफ क्रिकेटर हैं, लेकिन हम हथियार नहीं डाल सकते। पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं। भारतीय टीम ने उनके लिए प्लान बनाया हुआ है। पाक भारत मैच का प्रेशर होता है, ऐसा आप पर काबू पाकर अच्छी क्रिकेट खेलना होती है। भारतीय बैटर्स, कमेंटेटर्स और साबिक क्रिकेटर्स पर उस्मान तारिक का खौफ तारी। उस्मान का सामने कैसे करना है, सब परेशान। भारतीय बैटर्स ने भी कोलंबो के नेट सेशंस में उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के अंदाज के बॉलर्स के सामने प्रैक्टिस की। सपोर्ट स्टाफ भी उस्मान तारिक के अंदाज में बैटर्स को बॉलिंग कराते रहे। क्या पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान बर्फ पिघलने लगी? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और आईसीसी चेयरमैन जय शाह का इकट्ठे पाकिस्तान और भारत का मैच देखने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी श्रीलंका पहुंच गए, रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा गया। मोहसिन नकवी ने दिए रोशन किए, पाकिस्तानी टीम से भी मुलाकात करेंगे। जय शाह और आईसीसी के दीगर ओहदेदार और भारतीय बोर्ड ऑफिशियल्स भी भारत मैच में मौजूद होंगे। जराये का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय बोर्ड ऑफिशियल्स भी कोलंबो में एक ही जगह मौजूद होंगे। जीत की भूख लेकर मैदान में उतरो और कामयाब होकर वापस आओ। खेल के दीवानों ने टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम दे दिया। कोलंबो में कल पाक भारत टाकरे के लिए शायकीन पुरजोश, सबको भरपूर मुकाबले का इंतजार। तो पाकिस्तान आपको पता ही कि हमेशा प्यार मोहब्बत देने का वाला कंट्री है। तो आज मैंने इनको जफ्फी भी डाली है, इसको बाहों में भी लिया है। अब मैं ग्राउंड के अंदर की बात नहीं कर सकता, प्लेयर्स की बात नहीं कर सकता, उनकी कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं। यही कंधा हौसला देगा कल जब ये रो रहा होगा, चीख रहा होगा ना, चाचा पाकिस्तानी बढ़ के मार रहा होगा। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। बट दिक्कत ये है कि जो मैच है वो मैच का जज्बा अलग होता है, मैच के अंदर ग्राउंड की फीलिंग अलग होती है। अल्लाह के फजलो करम से कल पाकिस्तान जीतेगा और इंशाल्लाह ताला कल एक भी इंडियन मैच के बाद आपको स्टेडियम के बाहर नजर नहीं आएगा। T20 वर्ल्ड कप में मैदान में पाक भारत टाकरे से कबल हो गया मैदान से बाहर। पाकिस्तान और भारत के फैंस के दरमियान टाकरा। पाकिस्तानी टीम के मद्दाह का कहना है कि कल का मैच पाकिस्तान जीतेगा। भारतीय टीम को बहुत अच्छी तरह से हराएंगे, एक भी भारतीय मैच के बाद स्टेडियम में दिखाई नहीं देगा। भारतीय टीम के मद्दाह का कहना था कि वो हैंडशेक के बारे में तो नहीं कह सकते कि वो होगा कि नहीं, लेकिन बतौर इंसान वो अपने पाकिस्तानी दोस्त और पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। वो चाहेंगे कि कल का मैच एकतरफा ना हो, सनसनीखेज हो। गुजरावाला के पहलवानों ने अखाड़े को ही मैदान बना लिया। हाथों में गेंद बल्ला उठा लिया, ढोल की थाप पर रक्स किया, वर्जिश से भी जोश बढ़ाया। कोलंबो के ब्रह्मादासा स्टेडियम में भी पाक भारत मैच के मौके पर डांस प्रैक्टिस ने माहौल बना दिया।
पाकिस्तानी टीम के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद के बड़े भाई शहजाद अहमद कहते हैं, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से डरने वाले भारतीय बैटर्स अब पाकिस्तानी स्पिनर्स से खौफजदा होने लगे हैं। भारत के खिलाफ मैच में अबरार 5 विकेटें हासिल करेगा और हर विकेट पर जश्न का भी वही अंदाज होगा जो अबरार की पहचान। अरकान पार्लियामेंट ने भी पाक भारत टाकरे पर नजर रख ली। कहा, सलमान अली आगा फ्रंट से लीड करेंगे, मेहनत करें, आसाब पर काबू रखें, कामयाबी मिलेगी, पाकिस्तान मैच जीतेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत रकम 5,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दी गई। मुस्तहिक अफराद को रकम बैंकों के जरिए बराह रास्त फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ान पैकेज के लिए पिछले साल रकम 20 अरब रुपये मुख्तस की गई थी। इस साल रमज़ान पैकेज के तहत 38 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में रकम शफाफ निज़ाम के जरिए तकसीम होगी। मुस्तहिकीन को फ़ी ख़ानदान 13,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। बानी पीटीआई के उनके बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के बाद अडियाला जेल हुक्काम को बानी की उनके बेटों से बात कराने का हुक्म दिया था। जेल हुक्काम ने बात करवाने की तस्दीक कर दी। कहा, बानी पीटीआई ने 30 मिनट से ज़ायद वक्त तक अपने बच्चों से बात की। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई के बेटों ने बताया कि बातचीत तकरीबन 20 मिनट तक जारी रही। बेटों ने बताया कि वो तवील अरसे बाद बाप की आवाज़ सुनकर इंतहाई खुश थे। अलीमा खान ने कहा कि हमें बानी पीटीआई के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल मुंतकली का इंतजार है। ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में माहिर डॉक्टर से फौरी इलाज का मुतालबा करते हैं। जो रिपोर्ट की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ना आए, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने 2 दफ़ा एक जुमला पहले बोला था, द रिपोर्ट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ने वो टेस्ट और रिसर्च करने के बाद बताया कि आपकी आंख की बिनाई 15% रहती है। बानी पीटीआई ने खुद कहा या डॉक्टर्स ने उनको बेनाई जाने का बताया है? सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाब दिया। बानी ने उन्हें इंटरव्यू में बताया था कि उनको पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने टेस्ट और रिसर्च के बाद आगाह किया था कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है। रिपोर्ट की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो समझ ना आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी पीटीआई की आंख के मरज़ के बाद दरखास्त की है कि पीर से बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें मुकर्रर की जाए। बानी पीटीआई का माहिरीन अमराज़ चश्म एक खुसूसी तिब्बी इदारे में इलाज करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का ऐलान। ये भी कहा, इलाज मुआलजे की तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआवना किया जाएगा। अतातार ने कहा कि बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। तहरीक इंसाफ दौर के मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि बानी पीटीआई की आंख की बीनाई एक खतरनाक बीमारी सेंट्रल रिटेनल वेन क्लोजन की वजह से खत्म हुई। उनकी आंख का फौरी इलाज होना चाहिए। इस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज शुरू किया जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्त भी दायर। दरखास्त में कहा गया है कि बानी दाएं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं, जिसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं है। उनकी उम्र 73 साल है। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। दरखास्त के मुताबिक पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने करार दिया है कि बानी की दाएं आंख खून के लोथड़े के बायस शदीद मुतासर हो चुकी है और उसकी बीनाई सिर्फ 15% रह गई।
पार्लियामेंट के गेट बंद, पार्लियामेंट लॉजेस को ताला, ऑपोजिशन रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही मौजूद, बाहर निकलने की इजाजत नहीं। इन रहनुमाओं में कौमी असम्बली और सेनेट के ऑपोजिशन लीडर्स, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल भी शामिल। पार्लियामेंट हाउस से वीडियो बयान में सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें बताया गया कि बानी पीटीआई के बेटों से बात करा दी गई है, अस्पताल ले जाने पर रजामंदी है और खानदान के एक फर्द को भी मिलने की इजाजत दे दी जाएगी। बानी पीटीआई का ठीक इलाज होना उनका हक है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब टीक चौक जाने से रोकने पर तहरीक इंसाफ ने केपी के हाउस के बाहर धरना दे दिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में मौजूद। केपी हाउस के सामने पुलिस नफरी तैनात, बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते, अंदर वालों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। केपी हाउस धरने की वजह से बलूचिस्तान हाउस, मिनिस्टर इनक्लेव और जजेस कॉलोनी का रास्ता बंद है। हमारा प्रेशर इतना तगड़ा नहीं कि हम कुछ हासिल कर सकें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें बंद हुई तो हालात ख़राब हुए। इनकी सेहत से मुतालिक पहले गलत मालूमात फराहम की गई। सलमान सफदर की मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं। कई मरतबा बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद नाम जारी किए तो उनकी ट्रोलिंग हुई। अगर इस पर कंट्रोल ना किया तो पहले भी नुकसान हुआ, आगे भी नुकसान होगा। अली अमीन ने कहा कि उन्होंने कभी भी छुप कर कोई मुलाकात नहीं की। तनकीद करने वालों से पूछा जाए कि अब भी तो मुलाकातें हो रही हैं, पहले उन अफराद को मुलाकातें गलत लग रही थीं, अब दुरुस्त लग रही हैं। क्या इन अफराद के नज़रिए में कोई तब्दीली आ गई है? वही अफराद जवाब दे सकते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलाआत इख्तियार वली ने दावा किया है कि पीटीआई की जानिब से एनआरओ की कोशिशें हुई मगर विफाक ने डील कबूल नहीं की। 25 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई डील पर मुत्तफिक हो चुके थे। डील अमली शक्ल इख्तियार ना कर सकी। पीटीआई बानी को बैरून मुल्क भेजना चाहती है तो दरख्वास्त दे। कहा, नाजायज़ मुतालिबात के लिए पीटीआई को सड़कें बंद करने का कोई कानूनी हक नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि कैदी के लिए हक मांगने की सज़ा दी जा रही है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर पार्लियामान के अंदर महसूर हैं। पार्लियामेंट लॉजेस को ताले लगाकर बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी यही सूरत हाल है। एक सूबाई वजीर का गिरबान फाड़ा किया। हम किस तरफ चल निकले हैं? इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पार्लियामान की अब कोई तौक़ीर नहीं रह गई है। कराची में जमात इस्लामी का मुजाहरा, बाइख्तियार शहरी हुकूमत का मुतालिबा। मुजाहिरीन के सिंध असेंबली में दाखिले की कोशिश, पुलिस से तसादुम। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की जिससे जमात इस्लामी का एक कारकुन जख्मी हुआ। कारकुनों के पथराव से कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस ने जमात इस्लामी के 10 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। रेंजर्स एहलकार भी तलब कर लिए गए। जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस एहलकारों में आंख में चोली जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग सिंध हुकूमत की बौखलाहट का इजहार है। धरने से रोकना फस्तायत का सबूत है। बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची का हक है और अहले कराची ये हक लेकर रहेंगे। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जमात इस्लामी को कहा गया था कि पुरअमन मुजाहरा करें मगर रेड जोन में दाखिल ना हो, वहाँ दाखिले पर पाबंदी है। उनके मुश्तइल कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए और पुलिस पर पथराव किया। सिंध असेंबली में घुसने की कोशिश की तो इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। किसी को गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर ने कहा, पीपल्स पार्टी शहर को हुकूक देने को तैयार नहीं। कारकुनों पर तशद्दुद किया क्या? कारकुनों पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का राजनपुर और रहीम खान के कच्चे के इलाकों में हुकूमती रेट 100% बहाल होने का ऐलान। पंजाब को दहशतगर्दी से पाक सूबा करार दिया। कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सताइश। सिंध पुलिस और हुकूमत के ताउन का शुक्रिया अदा किया। इजलास से खिताब में कहा कि कच्चे में डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी, रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। आज कच्चे का इलाका 100% क्लियर हो चुका। कच्चे में टेक्नोलॉजी की मदद से एक एक क्रिमिनल को ट्रैक किया गया। 500 से ज़्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया। कच्चे के इलाकों को अब ग्रीन बस समेत वो तमाम सहूलियात देंगे जो पंजाब के दीगर इलाकों में हैं। सिंध दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुका, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के बायस
चौकन्ना रहना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस के किरदार को अहम करार दिया। कहा, एक वक्त था कि दहशतगर्द रोजाना कई लोगों को शहीद कर देते थे। आर्मी, रेंजर्स और सिंध पुलिस की कुर्बानियों से दहशतगर्दी से छुटकारा पाया। उम्मीद है पुलिस दहशतगर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस की कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। उम्मीद की कि पुलिस कच्चे से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा करेगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बिजली के मुजवजा टैरिफ में रद्दबदल पर बातचीत कर रहे हैं ताकि टैरिफ में रद्दबदल का बोझ मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। मुज़ाकरात में जायजा लेंगे कि मुजवजा टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती है या नहीं। मुज़ाकरात में मुजवजा टैरिफ तरामीम के महंगाई और मुआशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जब हुकूमत गुटखे पर पाबंदी लगाती है तो ज़्यादा कीमतों में बिकता है। लोग गुटखा खा रहे हैं जबकि उन्हें मालूम है कि इससे कैंसर होता है। लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं हमारा इलाज नहीं होता। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की गलतियां हैं मगर कुछ काम हमें खुद भी करना है। जहर बिक रहा है तो हम ना खरीदें। हुकूमत मुफ्त टीके लगा रही है मगर लोग वो भी नहीं लगवाते। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में जमात इस्लामी ने मजमूई नताइज को तस्लीम कर लिया। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा कि वो नताइज को कबूल और कानून के हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने भारी अक्सरियत से कामयाबी पर BNP के सरबराह तारिक रहमान को मुबारकबाद दी। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने 13वीं कौमी पार्लिमानी इंतखाबात में 297 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी का सरकारी गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी मिलकर काम करना चाहती है मगर जिन लोगों ने सिंध असेंबली के बाहर धरने का ऐलान किया था उन्होंने अपने हलकों में क्या काम किया है। इब्राहिम हैदरी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जब वो काम करते हैं तो उन पर तनकीद की जाती है मगर मुनाफिकीन अपने हलकों में कोई काम नहीं करते। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि इतनी खराबियां हो चुकी हैं कि कोई एक सियासी जमात अकेले हल नहीं निकाल सकती। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को साथ बैठकर बात करना होगी। कोशिश करेंगे कि तमाम सियासी जमातों के लोगों को गवर्नर हाउस बुलाया जाए। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम लोग कई बार हुकूमत में रहे लेकिन हमारा ताल्लुक हुक्मरानों से नहीं। कराची ने 70 साल से मुल्क की जिम्मेदारी ली, अब विफाक को कराची की जिम्मेदारी लेना होगी। मुत्तहिदा के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची से मुतालिक फैसला हो जाना चाहिए। यहाँ के अवाम अब विफाक की तवज्जो चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि मुल्क को बेहतर करना है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना होगा। गुजरावाला में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी को सोची समझी साजिश के तहत पंजाब से खत्म किया गया। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो गरीबों को नौकरियां मिलती हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून या PTI आती है तो गरीबों से नौकरियां छीन ली जाती हैं। पाक भारत टाकरे का मजा लें जियो सुपर पर, जो अब बाकायदा HD नशरियात के लिए नाजरीन के सामने है। पाकिस्तान के पहले और प्रीमियर स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर को HD क्वालिटी में मुंतकिल कर दिया गया। शायकीन क्रिकेट को अब ज्यादा वाज़ेह, शफाफ और दिलकश व्यूज का तजर्बा होगा। पाकिस्तान की तरह यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी भी पाकिस्तान और भारत के मैच के मुंतज़िर। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी फैंस का कहना है कि उन्हें उम्मीद है इस बार पाकिस्तान भारत को जरूर शिकस्त देगा। फैंस का कहना है कि पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही है, भारत के खिलाफ फतह हासिल करेगी। पिछले एक हफ्ते से हमारे उस्मान तारिक का हाथ डिस्कस कर कभी कहते हैं पोजीशन खराब है, कभी कहते हैं टाइम बहुत लेता है, क्रिकेट खेलनी है अल्लाह की कसम टाइम बहुत लेता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? खबरदार, हारना मना है। भारत के खिलाफ कल होने वाले मैच के लिए क्रिकेट पंडित कौमी टीम को क्या मशवरे दे रहे हैं? राशिद लतीफ के ख्याल में किस टीम पर ज्यादा दबाव होगा? टॉस जीतकर पाकिस्तान क्या फैसला करे? और ये कि कल कौन सी टीम ज्यादा स्पिनर खिलाएगी? जानिए मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ और अहमद शहजाद के दिलचस्प तबसरे प्रोग्राम हारना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हंसी तेरी
खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे, मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी, सोचता हूँ ज़माने से कहा थी क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी, तू जानने लगे तुम्हें। और जियो अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है एक खूबसूरत दिलफरेब शाहकार, मायनाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की पेशकश ड्रामा खुशनसीबी, जहां नसीबों का खेल होगा और ये खुशनसीबी बहुत जल्द जियो की स्क्रीन पर नजर आएगी।